एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सो आज की जो हमारी वीडियो में, जैसे कि मेजर गौरव आर्या ने चाइना को लेके अपना ओपिनियन बताया था कि इंडिया को ये करना चाहिए, चाइना पीछे हट जाएगा। सो वीडियो भी इसी रिलेटेड है कि चाइना कंटिन्यूज थ्रेट टू इंडिया एंड वर्ल्ड। क्या मेजर गौरव आर्या की जो ओपिनियन था वो काम आया कि नहीं आया इस वीडियो में? या उनकी प्रोडक्शन जो थी वो सच निकली कि नहीं निकली, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। उससे पहले यार स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। मेरा नाम है जहाजे और मेरा नाम है बालाज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बिला तकल्लुफ। बहुत महीनों पहले मेजर गौरव आर्या जी ने मेरे ही एक शो में मुझे कहा था कि ताहिर जी, मैं आपको बता देता हूं कि चीनी फ़ौजें वापस चली जाएंगी। आज हमने ये ख़बर सुनी कि अल्टीमेटली बहुत सारे जो राउंड्स चले मीटिंग्स के दोनों तरफ, उसके बाद चीन ने भी पीछे हटने की ना सिर्फ हामी भरी बल्कि हटना शुरू भी कर दिया। मेजर गौरव आर्या जी हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं और आज फिर हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम गौरव भाई। मैं आप ही की प्रेडिक्शन जो है वो एक तरह से रिकॉल कर रहा था और व्यूअर्स को बता रहा था। मैंने कहा आप ही के ये शब्द थे, आज आप ही के शब्दों में हम सुनते हैं कि आज सिचुएशन क्या है। ताहिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया अपनी शो पे। ताहिर साहब, ऐसा हुआ है कि डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है और चाइनीज़ आर्मी काफ़ी टाइम से, जो मैंने भी अपने फौजी सीनियर्स से बात करी, दोस्तों से बात करी, उन्होंने यही बात बताई कि किसी ना किसी तरीके से चाइनीज़ आर्मी काफ़ी महीनों से चाह रही थी कि ये वापस चली जाए, लेकिन इनको ओपनिंग नहीं मिल रही थी। अब जाके इनको ओपनिंग मिली है। सेविंग फेस वाली बात हो रही है, जहाँ तक चाइना चाहती है कि किसी तरीके से बिना बेइज्जती के अपनी इज्जत ठीक रख के, कायम रख के चाइना चुपचाप से निकल जाए। और यही चीज चाइना ने अब ये करी है कि प्री अप्रैल 2020 की पोजीशन जब चाइना ने फॉरवर्ड पोस्चर लिया था, फिर हमें मजबूरन लेना पड़ा, तो उस पोजीशन पे ताहिर साहब ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। 48 घंटे के अंदर कह रहे हैं कि पूरी मूवमेंट हो जाएगी और चाइना ने पीछे हटना, उनके जो आर्मर्ड कॉलम्स थे वो पीछे मूव करना शुरू कर गए। उनके इमेजेस भी आई थी टेलीविजन पे और चाइनीज पीछे हट गए हैं ताहिर साहब अभी। और कुछ 48 घंटे के बाद वो पूरा बैकवर्ड मूवमेंट चाइना का खत्म हो। वो चाइना चाह भी रहा था, इनके बस का नहीं है ये। मैं बार बार लोग कह रहा था कि लोगों से, मेरे कुछ जो पाकिस्तान में हैं दोस्त, मेरे सहाफी, उनसे भी बात चली तो उन्होंने बोला नहीं साहब, बड़ा तगड़ा पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, ये है वो है। तो मैंने बोला देखिए साहब, ये जो माउंटेन्स होते हैं ना, हाई ऑल्टीट्यूड, ये 16,000 17,000 फुट, दे माउंटेन्स डोंट रिस्पेक्ट सुपर पावर्स। अफगानिस्तान के माउंटेन्स ने सर सोवियत रशिया को रिस्पेक्ट नहीं करा सर, ये बात सच है। माउंटेन्स डोंट रिस्पेक्ट। आप उन पहाड़ों में, जिन पहाड़ों में चाइनीज आए हैं या सामने से आने की उन्होंने कोशिश करी है, वहां पे चाइनीज 1 मिलियन अपनी आर्मी डाल दें, वो पहाड़ फिर भी 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को खा जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा वो लोग कहाँ गए। माउंटेन्स ईट मैन, हम लोग फौज में हमें सिखाया जाता है कि माउंटेन्स ईट मैन। और आज वो मजबूर हो गए वापस जाने के लिए, बिकॉज वो विंटर, मुझे लगता है, एक तो विंटर नहीं झेल पाए, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज है ताहिर साहब कि मुझे लगता है कि जो उनको इंडियन आर्मी से एक उनके मन में एक जिसको कहते हैं गलतफहमी थी कि वो आएंगे साहब, थोड़ा सा आंखें वांखें अपनी दिखाएंगे, थोड़ा सा जिसको पंजाबी में कहते हैं ना डोले छोले थोड़ा सा दिखाएंगे, तो फिर वो इंडियन आर्मी डर के कांप के पीछे भाग जाएगी। अब वो हुआ नहीं, कोई कांपा वापा नहीं, कोई भागा नहीं। तो चाइनीज वर कंफ्यूज, चाइनीज आ गए तो शेर आया। तो इन्होंने बोला शेर आया तो ठीक है, देख लेंगे जब शेर आएगा। तो अब पता लगा कि शेर बिल्ली था। शेर को ठंड लगी, -40 -50 डिग्रीज में, शेर की आदत नहीं थी रहने की। ऑब्वियसली द ड्रैगन वाज नॉट यूज्ड टू दीस टेम्परेचर। ये लोग तो पीछे साथ ये टिबेटन प्लेटू में इनके मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस हैं, दे आर नॉट यूज्ड टू। हमारे तो जवान 1984 के बाद सियाचिन में है सब, -60 -70 डिग्रीज में 21,000 फुट की ऊंचाई में हमारे जवान लगातार पिछले 30 साल से रहते हुए आए हैं। तो उनको उनका एक अलग लेवल है माउंटेन वॉरफेयर का, जो एक्लेमेटाइजेशन का एक अलग लेवल है। चाइनीज वर नॉट यूज्ड टू इट, तो अब चाइनीज वापस चले गए। अब तो देखिए, बात यह है कि क्या चाइनीज़ अपने आप को टेस्ट कर रहे थे या भारत को टेस्ट कर रहे थे या दोनों कैपेबिलिटीज को टेस्ट कर रहे थे? ताहिर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2-3, जिसको पंट कहते हैं ना अंग्रेजी में, उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने बोला जुआ देखते हैं क्या होता है। उनको ये था कि हो सकता है ट्रंप वापस आए, हो सकता है ना आए। उनको लग रहा था कि ट्रंप वापस आ जाएगा।
तो कुछ ना कुछ तो करना है। अगर ट्रंप आता है और यहाँ पे इस साइड पे तवज्जो, प्रेशर कुकर वाला प्रिंसिपल है ताहिर साहब कि प्रेशर कुकर में प्रेशर हो जाता तो फिर सीटियां बजती हैं उसकी, प्रेशर कुकर की। तो वही वही देखिए, बात ये थी कि उन्होंने सोचा कि साउथ चाइना सी में ऑलरेडी क्वाड वहां पे एक्टिव हो रहा था, पिछले 2-3 साल से वो बात चल रही है क्वाड की। उनकी ट्रेडिंग लाइंस है, वहां से 50-60% ट्रेड उनका जाता ही है वहां से, मलाका स्ट्रेट और साउथ चाइना सी से। दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू पास अ मैसेज टू द वर्ल्ड इन पोस्ट कोविड, जब चाइना के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि कोविड एक तो चाइना की तरफ से आया, ऊपर से अमेरिका का चेंज्ड पोस्चर, जो अमेरिका जो चाइना के वेस्ट से, अगर मैं बोलूं चाइना के वेस्ट से ईस्ट की तरफ तवज्जो जो अमेरिका दे रहा था, पूरा एक जियो स्ट्रेटेजिक जो एक जिसको कहते हैं कि कहानी बन रही थी, तो चाइना ने उसके रिएक्शन में सिक्किम में नहीं करा ताहिर साहब, अरुणाचल में नहीं करा, उत्तराखंड में नहीं करा, हिमाचल में नहीं करा, उसने जबरदस्ती लद्दाख में करा। और लद्दाख में इसलिए करा क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कल अगर इंडियन आर्मी डरती है और आगे एडवांटेज प्रेस करना है तो वहीं लद्दाख पे पाकिस्तान आर्मी भी है, तो इंडियन आर्मी को बीच में फंसाया जा सकता है। स्कर्दू वगैरह एक साइड में है, उसके गिलगित बाल्टिस्तान एक साइड में है, दूसरी तरफ उसने बोला कि साहब हम कश्मीर से भी प्रेशर ला सकते हैं और यहाँ से भी प्रेशर ला सकते हैं। तो दुनिया भर का एक माहौल चाइना ने बनाया। और एक और चीज थी साहब, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगित बाल्टिस्तान से आती है, इंडिया बड़ा प्रेशराइज कर रहा था उस चीज के ऊपर, 370-35 से हट चुका था। तो ये सब चीजें थी जो ट्रिगर थी, जिसने चाइना को ट्रिगर ऑफ करा। एंड चाइना, वही एक एरोगेंस है ना चाइनीज में कि लेट्स टीच दीज पीपल अ लेसन, कि मतलब हम थोड़ा जाएंगे, खड़काएंगे तो ये लोग भाग खड़े होंगे, फिर हम बातचीत कर लेंगे इनसे। तो भागा भागा कोई था नहीं। तो नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड द चाइनीज आर क्लियरली इन द रिट्रीट। तो चाइना ये समझ रहा था कि ये शायद 1962 का भारत है, उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये 2020-2021 का भारत है। क्या ये एक रियलिटी भी है? ताहिर साहब, ये एक रियलिटी है, बट इवन इन 1962 में आपको बात बताता हूँ, मैं आपको छोटी सी कहानी भी सुनाता हूँ अगर आप मुझे इजाजत देते हैं। जी जरूर जरूर। जी ताहिर साहब, ऐसा था कि इवन इन 1962 वो जंग भारत हारी, और ये बात करने में कोई शर्म नहीं है कि हम लोग वो जंग हारे, लेकिन ये बात भी सच है कि चाइनीज के घुटने तोड़ दिए थे। चाइनीज को इतनी महंगी पड़ी वो जंग कि एक मेरी रेजिमेंट की एक यूनिट है, 13 कुमाऊं, 13th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट, मेरा ताल्लुक 17 कुमाऊं से है, 17th बटालियन, वो 13 कुमाऊं थी। 13 कुमाऊं जो आजकल जहां पे ईस्ट लद्दाख में हो रहा है, वहां पे एक जगह है रिजांगला। तो रिजांगला के ऊपर वो लड़ाई हुई थी जहां पे ताहिर साहब 1962 में हुई थी। 18 नवंबर की रात की बात है, और 18 नवंबर की रात को ताहिर साहब 122 हिंदुस्तानी फौजियों ने 3000 चीनियों से लड़ाई मोल ली थी। 122 के साथ 122 भारतीय फौजियों ने 3000 चीनियों से लड़ाई लड़ी, और 122 में से 114 एक रात में शहीद हो गए थे। द एंटायर कंपनी वाज वाइप्ड आउट। तो वो जंग यकीनन हम हारे, लेकिन आप देखिए कि 1300 से 1500 चीनी फौजी मार दिए गए वो एक रात में। ये जो लोग हमारे शहीद हुए थे, उन्होंने 1300 से 1500 चीनी फौजी मारे, और उसके 24 घंटे के अंदर चाइना ने सीज फायर साइन करा था इंडिया के साथ। तो ये पुश ओवर तो 1962 में भी इंडियन आर्मी नहीं थी, बट इस समय थोड़ा सा फर्क ये था कि इंडियन आर्मी वाज बेटर प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट। मोराल पहले भी हाई था, आज भी हाई है। प्लस एक और चीज है कि अब वो लीडरशिप भी बदल गई है ताहिर साहब इंडिया की। एक जमाने में आप क्रिकेट में भी देखें ना, आपने देखा था एक जमाने में क्रिकेट में इंडिया बड़े मतलब माफी मांगता हुआ हिंदुस्तान था कि सॉरी जेंटलमैन्स गेम, कि दिस इज क्रिकेट और इसमें ऐसे नहीं होता है। सौरभ गांगुली ने आके सब कुछ बदल दिया। उसने बोला कि जेंटलमैन तो ठीक है, लेकिन वी आर हियर टू विन। वक्त के फिर साथ उसके सब बाद बदल जाते धोनी हैं। आया, फिर विराट कोहली आया, एक से बढ़कर एक अग्रेसिव कैप्टन्स। अगर आप जंग को भी छोड़ दें, अगर आप क्रिकेट के मैदान में भी देखें, ये खास किस्म का हिंदुस्तान जो चेंज होके आ रहा है, विच इज अ वेरी अग्रेसिव इंडिया, इट इज अ वेरी अनअपोलोजेटिक इंडिया, जो माफी नहीं मांगता है किसी चीज की, जो लगता है ठीक वो करता है। तो ये हर स्फेयर में, इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ साइंस, यू सी, एक जमाने में हम लोग दुनिया से बड़े अपोलोजेटिक रहते थे कि हम साइंस में ये कर रहे हैं फॉर पीस, ये वो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही गेव अस ऑल दोस मिसाइल्स, अग्नि, पृथ्वी एंड ऑल दैट। ये सब उनकी देन है डॉक्टर कलाम की। इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट थे जो हुए थे, ये उनकी देन है। सो दिस इज अ न्यू इंडिया
चाइना ने कहीं ना कहीं ये वाकया देखने को भी अपना मिलता है। जो इक्वेशन था उसमें ये भाप नहीं पाई थी चाइना की ये नया हिंदुस्तान है और ये बड़ा एग्रेसिव अनअपोलोजेटिक हिंदुस्तान है ताहिर साहब। आपने अभी पीछे बात की कि उनका ख्याल था कि शायद ट्रंप आ जाएगा, लेकिन ट्रंप नहीं आया, तो उनका ये ख्याल बना कि जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लीनियंट है। जैसे कहा भी स्टेट जी सेक्रेटरी ने, जो नए स्टेट सेक्रेटरी हैं मतलब टोनी ट्रम्प का सहारा हिंकल लेना ने चाहते कहा हैं। कि भाई हम कोऑपरेट करेंगे काफी क्लाइमेट के सपोर्टेड लेवल है पे। फॉर लेकिन इंडिया। अभी हमने ये 2-3 काफी रोज़ पहले सपोर्ट है। देखा कि साउथ चाइना सी जॉर्डन है वो में न्यूट्रल है तकरीबन चाइना मेरे ख्याल से। को फिर टफ टाइम दिया अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने। यानी लगता था कि चाइनीज़ उनको भी टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका भी एडवांटेज क्या भारत को मिला, या ये अपनी भारत की ही स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से चाइनीज़ ने डिसएंगेजमेंट का अल्टीमेटली फैसला किया? मुझे लगता है ताहिर साहब बहुत बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन फैक्टर्स हैं पूछते हैं इसमें। ये। भारत की स्ट्रेंथ एक फैक्टर है, अमेरिका का प्रेशर एक फैक्टर है, पर अक्सर जैसे मीडिया में बात आ चुकी है तो मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा, लेकिन ये बात हमें रिपीट करनी पड़ेगी कि जो बाइडेन जो था वो तो वाइस प्रेसिडेंट तो ओबामा का था। ओबामा को नोबेल प्राइज मिला है और ओबामा के अंडर मैक्सिमम पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, उसने जंगें भी करवाई हैं और वेडिंग पार्टीज आपने सुना कि हेलफायर मिसाइल मार दी, वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई इनोसेंट लोगों की, जो मासूम लोगों की। तो मुझे ऐसा सुनने में लगता आया है कि काफी। देखिए ट्रंप सिर्फ बोलता था, ट्रंप ने कभी कुछ करा नहीं। ट्रंप यूज्ड टू स्पीक, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये सब लोग कंट्री जो थी, चाहे पाकिस्तान थी, चाइना थी, आई थिंक दे गॉट कॉट अप इन अ लॉट ऑफ दैट रेटोरिक। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लेवर है वो जो बाइडेन लेकर आएंगे, अपना एक डिफरेंट सिग्नेचर होगा ही इनका, जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा सा ये फ्लेवर जरूर ताहिर साहब लेकर आएंगे अपना। एंड इट विल बी एन एग्रेसिव अमेरिका जो मुंह पे बड़ा प्यार से बोलेगी, मुंह में मिश्री घोलेगी वो अमेरिका। लेकिन ऐसा ही है। जब काम करने पे आएंगे तो वही ड्रोन स्ट्राइक होंगी, वही मुंह पे नहीं, अग्रेसिव पीछे एक्शंस से होंगे। स्नेक। ट्रंप का ये था कि वही ट्रंप बात ग्राउंड पे कुछ नहीं करता था, बस वो रात को 2 बजे ट्वीट करता था और कड़वा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। ओबामा देखिए, ओबामा वाज द स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मैन। ओबामा एक दिन पहले जो अपना उसने ऑपरेशन जेरोनिमो करा था ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, वो बच्चों के स्कूल में बच्चों के साथ बैठ के वो पता नहीं लेक्चर वेक्चर कर रहा था, कुछ कर रहा था वो, और रात को ही वाज ओसामा प्लेइंग बिन अ गेम ऑफ लादेन। पोकर, ही वाज एब्सोल्युटली क्वाइट। उसका एक फसाड था, एक अपना एक फेस था ओबामा का, और थरो जेंटलमैन, वो भाग के कहीं से बर्गर खा लेगा, बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलेगा। दिस अंकल ग्रैंडफादरली फादरली फिगर ओबामा का था, लेकिन पीठ पीछे अमेरिकन प्रेसिडेंट था वो, ड्रोन स्ट्राइक भी चलती थी और सर्च भी मतलब ट्रूप्स का ओबामा का अफगानिस्तान use और इराक में हुआ। चलता था, बॉम्बिंग्स भी चलती थी, और उसने सब कुछ करा है। तो बाइडेन कम्स फ्रॉम द ओबामा स्कूल ऑफ पॉलिसीज तो नहीं चेंज होती। ये ऊपर से पूरा बात करेगा, जो एक क्लाइमेट चेंज पे भी करेगा, यूनाइटेड नेशंस की भी बात करेगा, WHO की भी बात करेगा, सारे जो इंटरनेशनल इदारे हैं ये सबकी बात करेगा। लेकिन साहब एंड में उसने करना वही है जो अमेरिका के मफाद में हो, जो अमेरिका के मफादात में, उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये अमेरिकन डीप स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा ऐसे और ही करेगा। देखिए चाइना को आंखें दिखाएगा, ये पक्की से बात है। देखिए बात गौरव भाई, हम बार बार सुनते हैं कि चाइना उस रीजन में एक बहुत बड़ी थ्रेट है। अब तो यहाँ तक कहा जाता है कि पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट है। जब हम चाइना कहते हैं तो हमारी मुराद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। जी। तो उस रीजन में ये भी एक फियर पाया जाता है कि चाइना भारत को बहुत ही टफ टाइम देगा, ये एक इम्प्रेशन है। और साथ ये भी एक इम्प्रेशन है जो ख़ुद भारत के अंदर बहुत ज़्यादा रेटरिक पाया जाता है कि चाइना हमारी ज़मीन हड़प कर गया, जो कई impression किलोमीटर है। से कई हज़ार किलोमीटर खदशात तक बताई सब जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, चाइना ने यकीनन बात है, जमीन तो हड़पी है भारत की, इसमें कोई शक नहीं है। 1962 वॉर में बहुत ज्यादा जमीन हड़पी है, कितने हजार स्क्वायर किलोमीटर, कोई कहते हैं लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हड़पी है, कोई 50,000, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स। देखिए चाइना तो ताहिर साहब थ्रेट है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं, पहली चीज। अब चाइना का किरदार देखिए, जिसको पैसे देता है उसकी जमीन हड़प लेता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो। जहां पे चाइना गया है किसी को खुश करके नहीं आया, लोगों की जेबें काट कर आया है। दूसरी चीज, जहां तक भारत की बात है, भारत से वो अपने आप को थ्रेटेंड फील करता है, इसलिए वो मिसएडवेंचर करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये सब करता है कि भारत को किसी तरीके से लाइन पे लाया जाए। और मुझे लगता है कि चाइना का ना एक थोड़ा सा एग्रेसिव इंडिया को होना पड़ेगा।
इंडियंस की एक माइंडसेट है, बड़ी डिफेंसिव हम लोगों की माइंडसेट है, और हमारा ये माइंडसेट ये कहता है ताहिर साहब कि अगर हम अच्छे हैं तो फिर दुनिया भी अच्छी होगी। पर दुनिया ऐसे चलती नहीं है, मतलब दुनिया ऐसे चलती नहीं है ताहिर साहब। दुनिया थोड़ा सा डंडे के नोक पे चलती है। अमेरिका ने हमें यही सिखाया, अगर कुछ सिखाया तो, कि दुनिया डंडे के जोर पे चलती है। चाइना अगर भारत भारत में शांति हो, जहां तक चाइना का सवाल है, तो चाइना के अंदर अशांति फैलानी होगी। चाइना के अंदर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चाइना अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में उलझा रहे, क्योंकि अगर चाइना इंटरनली स्टेबल हो गया, जैसे कि आज की तारीख में है, अगर हमने उसको अलाउ करा कि चाइना इंटरनली स्टेबल हो, तो दुनिया को अनस्टेबल कर देगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ताहिर साहब, आपने इंडिया में देखा है कि रेड कॉरिडोर है हमारा, जहाँ पे नक्सल मूवमेंट है, काफी नक्सलाइट्स की मूवमेंट चल रही है, तो वहां पे खून खराबा होता रहता है। कश्मीर में जो हो रहा है आपसे ढका छुपा नहीं, आपको सब पता है। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर लीजिए, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर लीजिए ताहिर साहब। फिर आप जैसे पंजाब में खालिस्तानी टेररिज्म शुरू करी गई, तो ये सब अगर आप इस तनाजुर में इसको देखें और पूरा एक पूरा इकोसिस्टम देखें, तो ये इंडिया को अंदर से वीक करने की एक साजिश है कि इंडिया वीक रहे इंटरनली, क्योंकि जो कंट्री वीक अंदर से है और अपने ही मामलों में उलझी हुई है, रोज अपने ही मसाइल में उलझी हुई है, वो बाहर सुपर पावर कैसे बन सकती है? फिर वो बाहर किस तरीके से अपना पावर दिखा सकती है? दूसरे मुल्कों को नहीं दिखा सकती। इंडिया इज टू बिजी लुकिंग आफ्टर हिज ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो अब चाइना देखिए, छोटी सी चीज होती है, चाइना सहम जाता है। टाइनमेन स्क्वायर की बात हुई, मिड 80s में चाइना सहम गया। हांगकांग में जो चल रहा है, चाइना सहम गया, राइट? फालुन गोंग मूवमेंट थी, चाइना सहम गया। 2003-4 में चाइना में मूवमेंट हुई, चाइना सहम गया। 50s में टिबेटन डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुई, फ्रीडम नहीं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, चाइना सहम। चाइना की सबसे जो कमजोर कड़ी है साहब, वो है चाइना के अंदर के लोग, क्योंकि चाइना अपने खुद के लोगों से डरता है ताहिर साहब। इट इज वेरी अफ्रेड ऑफ इट्स ओन पीपल। मैंने शायद पिछली बार भी आपसे डिस्कशन हुआ तो मैंने ये बात बताई थी कि चाइना को किससे डर लगता है? चाइना को ट्विटर से डर लगता है, फेसबुक से डर लगता है, यूट्यूब से डर लगता है, इंस्टाग्राम से डर लगता है। इसलिए आप चाइना के अंदर जाएंगे, ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाते हैं, अपने लोगों को चाइना अलाउ नहीं करता, राइट? और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 10 बार चाइना जा चुका हूँ, और एक अजीब खौफ का माहौल है चाइनीज सिटीजन। तो एक डील उन्होंने करी है ना अपने सिटीजन्स के, कि हम आपको जिसको कहते हैं माली तरक्की होती है ना, जो उसको आपको इकोनॉमिक, हम आपको तरक्की देंगे, आपकी जेबों में डॉलर होंगे, पैसे होंगे, लेकिन आपके पास कोई हकूक नहीं होंगे, आपके पास राइट्स नहीं होंगे, आप अपना मुंह नहीं खोल सकते। तो डील है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अपने लोगों के साथ। तो ये चाइना की एक, जिसको कहते हैं कि शाहरग है, जो चाइना की जगलर वेन है, अगर इसको दबाया जाएगा तो चाइना से चीख निकलेगी। और चाइना को जो कहते हैं ना कि हम चाइना को, ताइवान को वेपन्स दे देंगे, इससे चाइना नहीं घबराने वाला। चाइना को अंदर से जाके उसकी दरारें कहाँ पे हैं उसका फायदा उठाएंगे। जब वहां पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एक नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जाएगी। चाइना में डेमोक्रेसी की जो मूवमेंट्स हैं, और कई 100 डेमोक्रेसी की मूवमेंट्स हैं जिसको चाइना दबाता है, वहां पे उइगर मुसलमान हैं जो चाइना से बड़े परेशान हैं। ये सब चीजें अगर हम करते हैं चाइना के साथ और चाइना को अंदर से खड़काते हैं, तब जाके चाइना लाइन पे आएगा। वरना ये जो एलएसी की आप बात कर रहे हैं ना ताहिर साहब, आपने जो भी बात करी एलएसी में चाइना क्या कर रहा है, ये कोई गारंटी थोड़ा ना है कि अगले साल ये नहीं करेगा। ये हर साल करेगा चाइना। ये चाइना कभी नहीं रुकेगा जब तक आप चाइना को फिजिकली नहीं रोकेंगे। चाइना नहीं रुकेगा, और चाइना तभी फिजिकली रुकेगा जब चाइना को आप अंदर से कमजोर करें। और अंदर कमजोर कैसे करेंगे? डेमोक्रेसी के थ्रू। भाई तो फिर जैसे कि कहा था मेजर गौरव आर्य ने कि वो पीछे हट जाएंगे और 48 घंटों में मतलब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, वो बैग चल के। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था, मतलब इसी चैनल के थ्रू इन्होंने ये मैसेज दिया था कि मतलब पीछे हट जाएंगे। वो तो आया तो पता चला है कि मतलब ये यार उन्होंने बता दिए कि यार कैसे चाइना को काबू करना है, कैसे हलचल मचानी है, उसको जड़ से कैसे पकड़ना है। लेकिन बहुत मुश्किल है बालाज। चाइना के अंदर देखो, मतलब जिस तरह मेजर गौरव आर्य कह रहा है कि चाइना को अंदर से मसरूफ करते हैं, वो अपनी परेशानियों में पड़ जाए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान अपनी परेशानियों में पड़े हुए हैं। तो इसी तरह से मतलब चाइना को हिलाने के लिए आपको उनकी शाहरग पकड़नी पड़ेगी। लेकिन जो बहुत मुश्किल है, सबसे मेन चीज़ आजकल किसी भी देश को हिलाने के लिए सोशल मीडिया यूज होता है। सोशल मीडिया जब उन्होंने देखो, आप उन बंदों तक वो चीज़ ही बंद की हुई है, अलाउ नहीं की। बिल्कुल। तो सबसे मतलब एक प्लेटफॉर्म ही वो खत्म हो गया ना, बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत मुश्किल है चाइना को हिलाना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज बहुत सख्त और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया को उसके हिलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और बहुत ही मास्टर माइंड के साथ उनको गेम करनी पड़ेगी।
जिस तरीके से गौरव आर्या ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि मतलब ट्रम्प चला गया है, हाँ। तो मतलब दूसरा आया, तो कहने का मतलब ट्रम्प खाली बातें करता था, ज़्यादातर ट्विटर फेंक दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जैसे बंदा नहीं बोलता ऐसे ही बोल रहा है यार ये, तो इसकी लेकिन ओबामा एक्शन लेता था। हाँ, ओबामा ने तो नो डाउट इसमें काफ़ी सारे एक्शन लिए, मतलब हमें सुनने में ऐसे गया है कि यार काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स हमले हुए थे पाकिस्तान में, इनोसेंट लोगों पे ज़्यादातर इनोसेंट लोगों के ऊपर, तो सुनने में ऐसा हमें भी आया। लेकिन यार कहने का मतलब है जब भी कोई मासूम मरता है या कुछ भी इस किस्म की टेररिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं तो काफ़ी दिल दुखता है, क्योंकि देखने में आता है किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा कोई फौत हो गया या मर गया, तो बड़ा सैड फीलिंग होती है यार। तो हमारी तो यही दुआ है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन, मतलब पूरी कंट्रिया में यार काश ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो, ये कत्लो गारत ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। दुनियादारी है, दुनिया के साथ चलना है, उम्मीद नहीं कि इस किस्म का। बिल्कुल। बड़ा यार ये थी हमारी आज की वीडियो। मेजर गौरव आर्या का काफ़ी मतलब स्ट्रांगली और स्ट्रेट फॉरवर्ड का जो है ना होता है इंटरव्यू और मैसेजेस होते हैं, तो जो बंदे को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, हिला देते हैं, उनके माइंड सेट को जो है ना पूरा गड़बड़ कर देते हैं। तो मिलेंगे यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।